बेटा मैंने आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक पिछले टॉपिक पर बताया था और अब मैं तुम्हें आपको उस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को एक बार समझाता हूँ। वैसे मुझे बताने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, मैंने बेसिक में ही आपको समझा दिया था सारा कुछ। फिर भी एक बार आपको दोबारा से कराता हूँ ताकि आपको थोड़ा जो आपके डाउट्स थोड़ा रह गए होंगे वो भी क्लियर हो जाए। आप एक काम जरूर करना बेटा, जब भी आप वीडियो को करें मेरे चैनल को आप जो है लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, अपने रिलेटिव्स को बताइए ताकि जो है वो भी इसका पूरा फायदा उठा पाए। चलो आगे बढ़ाता हूँ, मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 इसका पहला क्वेश्चन कराता हूँ। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि जब भी आप इस क्वेश्चन को करें, इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है वो सिर्फ इरेशनल नंबर है, सिंगल इरेशनल नंबर, उसके साथ कोई इरेशनल नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में या सम, डिफरेंस या कोसेंट इस तरह के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करोगे, क्योंकि क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप सॉल्यूशन करोगे फर्स्ट लाइन पर आपको ज्यादा गौर करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के टाइप को पहचान लोगे, टाइप पहचानने में आ जाएगा, फिर आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को बना लोगे। देखो मैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट आपको एक बार करके दिखाता हूं। देखो जब भी कोई क्वेश्चन को इरेशनल नंबर आपको बोलेगा तो आप कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेकर के क्वेश्चन को की शुरुआत करेंगे। ये बोल रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हम उसमें पुट कर देते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर नहीं बल्कि रैशनल नंबर है, तो इसलिए पुट जब भी करेंगे तो लेट वर्ड से शुरू करेंगे। लेट रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q। p अपॉन q मींस दिस इज अ रैशनल नंबर। आप समझ रहे होगे p अपॉन q का मतलब रैशनल नंबर, वेयर p and q are co-prime numbers and whose denominator is not equal to 0 means q is not equal to 0। ये देखो एक वर्ड इसमें आ रहा है को प्राइम। मैंने आपको को प्राइम का मतलब समझाया था। को प्राइम मींस ऐसे नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, 1 के अलावा अगर कोई और फैक्टर इसमें कॉमन आ जाएगा तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। एक बार चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्या होता क्या है। दैट रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q, दिस इज अ रैशनल नंबर। अब आप क्वेश्चन को जब आगे बढ़ाओगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूं। अगर मैं रूट 5 का स्क्वायर कर दूंगा बच्चों, आपको पता है रूट स्क्वायर ऑफ रूट 5 इज इक्वल टू 5, और मैं इसमें स्क्वायर कर दूं तो एक p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर q स्क्वायर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। लिखते इसमें मैं p स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। आप बच्चों समझ रहे होगे इस बात को, मैंने ये कर दिया 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर था। इसमें आप जब इस तरह से लिखा रहता है, किसी को भी आगे और किसी को भी पीछे लिख सकते हो, इसलिए मैंने p स्क्वायर को पहले लिख दिया और 5q स्क्वायर को पीछे कर दिया। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। मैंने पिछले उस पर भी करा था, आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, समझनी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 एक्चुअली देखा जाए तो इसके नीचे आ जाएगा, अगर ऐसा आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये p स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू q स्क्वायर। अगर आप इसको, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था, अगर माना कोई भी नंबर आप 40 को ही ले लो, 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, 40 को 4 इंटू 10। इसी में 4 को मैं अगर यहां कर दूं तो 40 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10। ये क्या मीनिंग निकलता बेटा इससे? इट मींस 40 is exactly divisible by 4 how many times? 10 times। तो वही मीनिंग आप इसमें समझोगे तो p स्क्वायर इज exactly divisible by 5। कोई रटा नहीं, हमने समझा है। इसका therefore p स्क्वायर इज exactly divisible by 5। और किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर 5 किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब बिना स्क्वायर वाला टर्म भी उस नंबर से वो डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब therefore p is also divisible by 5। अगर p का स्क्वायर डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा। यही इसी मीनिंग को अगर समझें तो ऐसी कंडीशन में therefore let p is equal to, भाई p 5 से डिविजिबल है तो कितने टाइम्स है, कोई ऐसा कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं जो इस क्वेश्चन में आपने यूज नहीं किया गया हो।
जैसे इसमें दो ही आप अल्फाबेट यूज करे हो, पी और क्यू। पी और क्यू से हट करके कुछ भी अल्फाबेट आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे नॉर्मली मैं तो ए लिख दे रहा हूं, आप के भी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। ये चीज इसी से मिलती हुई है। अगर आप फिर देखोगे P upon 5 is equal to A है, इसका मतलब P is exactly divisible by 5 how many times? 8 times। उसी को मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में समझाने की कोशिश की, क्योंकि मैं उसे चेक करके दिखाऊंगा, कंट्राडिक्टरी कंडीशन मुझे लेके आनी है। तो इससे let P is equal to 5A where A is integer, where A is integer, A कोई इंटीजर है। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अगर आप करेंगे तो देखा, आप फिर देखते हैं, अगर आप फिर चेक करोगे इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेना। आप ये जो यहां पर कंडीशन आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दोगे, देखते हैं क्या होता है। जैसे आप पुट करोगे, पुट P is equal to 5A इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से रखना, P की प्लेस पर आप 5A रखोगे और P की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर का साइन लगा है, आप भी लगाओगे। इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे, यहाँ 5Q स्क्वायर, इसको ओपन कर दोगे आप। 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25, और A का स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर, इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। देखो क्या इस वाले 5 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 इस 25 को 5 टाइम कैंसिल कर देगा। देखो आप आराम से देखिएगा, 25A स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। इस 5 से 25 5 टाइम कैंसिल, लिखते समय फिर से Q के स्क्वायर टर्म को पहले लिख देता हूं, इज इक्वल टू यहाँ 5 आएगा और A स्क्वायर आएगा। इसको चेक करके फिर देखोगे आप, ये 5 इसके नीचे भी आ सकता था। दिस Q स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। Therefore Q स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। आप समझ रहे हो ना बेटा, जैसे मैंने इसमें निकाला था सेम कंडीशन। यहाँ Q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, अगर Q का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो Q भी डिविजिबल होगा। Therefore Q is also divisible by 5। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो इसका मतलब उसका बिना स्क्वायर वाला नंबर भी सेम नंबर से डिविजिबल होता है। अगर इस वाली लाइन को अगर आप एक बार ध्यान से देखें, ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को कंपाइल करके देखें तो मुझे लगता है आप ही बोल रहे थे P is also divisible by 5, इसका मतलब P 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो अब इस वाली लाइन में बोला गया है Q is divisible by 5, it means both P and Q are divisible by 5। Therefore both P and Q are divisible by 5। इसका मतलब P और Q दोनों 5 से क्या हो जाएंगे बेटा डिविजिबल हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें इस वाली लाइन पे अगर गौर करा जाए, भाई P भी और Q भी 5 से डिविजिबल हो जा रहा है। अगर P और Q दोनों 5 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है, और अगर 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है तो ये कोप्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोप्राइम नंबर में तो सिर्फ 1 ही 1 कॉमन आता है, उसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं आता है। ऐसी कंडीशन में जो मैंने यहां पुट किया था, ये क्या ये वाली कंडीशन इस वाली कंडीशन पर क्या कर रहा है बेटा कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। तो आप ये 2 लाइनें 3 लाइनें आप लर्न कर लेना। इट कंट्राडिक्ट आवर एग्जम्पशन, ये हमारे जो हमने पुट किया था ना उसको उस पे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता है। अगर कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है तो जो मैंने एजम्पशन में पुट किया था वो रॉन्ग पुट किया था। इसका मतलब therefore our assumption is wrong। इसका मतलब जो मैंने पुट किया था वो मैंने गलत पुट किया था। भाई मैं उसको उसमें बोल रहा हूं कि कोप्राइम नंबर है, इसका मतलब तो कोप्राइम होंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें तो 5 कॉमन आ गया दोनों में। तो ऐसी कंडीशन में अगर मेरा एजम्पशन गलत है तो उसको ठीक कर लो। therefore root 5 is an irrational number। इसका मतलब रूट 5 एक ऐसा नंबर होना चाहिए बेटा इरेशनल नंबर होना चाहिए। अब बेटा एक भी बात समझ लो, जैसे ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, जब भी आपको सिंगल इरेशनल नंबर देगा आप तुरंत उसको जो है इसी वैरायटी को के तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, सिर्फ इरेशनल नंबर अगर आपको दे रखा है। हाँ, अगर आपको इरेशनल और रैशनल नंबर का प्रोडक्ट डिवीजन इस तरह के फॉर्म में दे देगा तब आप क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर दोगे। समझ में आया आपको?
कोई दिक्कत, बन जाएगा आपसे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं एक बार। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा इसको आप जो है वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना और आप आराम से नोट डाउन कर लो, उसके बाद क्वेश्चन को अगले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे। मैं अभी क्वेश्चन इसको ब्लैक बोर्ड ड्रॉप करता हूं, आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को चेंज कर दिया। कैसा चेंज कर दिया? देखो इरेशनल नंबर के साथ एक रैशनल नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में है, और इसके बाद इस इरेशनल ये प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर के साथ एक रैशनल नंबर एडिशन की फॉर्म में भी है, सम की फॉर्म में भी है। इसका मतलब जब भी ऐसी वैरायटी आएगी, एक इरेशनल नंबर के साथ कोई भी इरेशनल नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में, सम की फॉर्म में और डिफरेंस की फॉर्म में आएगा, तो वो इसी वैरायटी से का होगा और इसी तरह सॉल्व करा जाएगा। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, सारे क्वेश्चंस आप इसी तरह से सॉल्व कर डालेंगे। एक बार क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने क्वेश्चन की वैरायटी को आइडेंटिफाई कर लिया, और आइडेंटिफाई करने के बाद अब क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। क्या इसकी देखो फर्स्ट लाइन खाली चेंज करनी है, लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। आप समझ गए ना? ये जो इरेशनल नंबर जिसको बोल रहा था, मैंने उसको रैशनल पुट कर दिया। लेट दिस इज इक्वल टू P/Q। P/Q इज विच काइंड ऑफ नंबर? एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट इज अ रैशनल नंबर। मैंने इसको एक रैशनल नंबर पुट कर दिया, वेयर P and Q are integers and whose denominator, that is Q, is not equal to 0। बेटा एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब भी आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, सम और इस तरह के फॉर्म का क्वेश्चन आएगा, आप इसकी फर्स्ट लाइन को ध्यान से याद रखेंगे, दैट इज वेयर P and Q are इंटीजर। यहां को प्राइम नंबर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आप को प्राइम वाली कंडीशन से इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको इंटीजर लेकर के बनाएंगे। और जब सिंगल नंबर आएगा तब वहां पर इसको वेयर P and Q are को प्राइम नंबर्स लिखेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आप इतना आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप आराम से क्वेश्चन को बना लोगे। आगे बढ़ाता हूं इसको। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो मैं करना ही कुछ नहीं, मैंने आपको जो है बेसिक के उसमें भी समझा दिया था ये क्वेश्चन। तो इसमें इरेशनल नंबर को सेपरेट रखना, आपको अकेला रखना है। इसका इरेशनल नंबर को यहीं छोड़ दीजिए, उसके साथ के सभी नंबर्स को हटा लीजिए, दूसरी साइड लेके जाइए, यहां से शिफ्ट करिए। देखो ये वाला 3 मैं अगर यहां शिफ्ट कर दूं, ये 2√5 बन जाएगा, दैट इज P/Q, और ये 3 शिफ्ट करोगे, दिस 3 बिकम्स -3। नेक्स्ट वाली लाइन में आप इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वन नंबर इज फ्रैक्शन एंड अदर इज नॉन फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन एक नॉन फ्रैक्शन, तो सॉल्व कैसे करते हैं? एलसीएम मेथड से। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीस टू नंबर्स? ये इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब 1 होना चाहिए। और अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ Q है, 1 और Q का एलसीएम Q होना चाहिए। और जब आप करोगे Q से Q को डिवाइड करेंगे, आएगा 1, उस 1 से P को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? P आ जाएगा। माइनस इसके नीचे 1 था, 1 से Q को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? Q। जितना डिवाइड करके आएगा उससे इसके न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 3Q हो जाएगा ये, और दैट इज इक्वल टू 2√5 आया था। अगर आप चाहें तो ये 2 यहां पर से ही क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, और नहीं तो नेक्स्ट लाइन में कर लेना, कोई टेंशन नहीं। ये 2 हटाना है, क्योंकि आपको रूट के टर्म को सेपरेट रखना है। √5 इज इक्वल टू P - 3Q/Q। जैसे ही ये कंडीशन आएगी, आप ध्यान से देखिएगा, P इज अ इंटीजर एंड Q इज अ इंटीजर, और इंटीजर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा इंटीजर हो जाएगा। और किसी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आएगा। एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अगर आप ध्यान से नहीं समझते हो तो ये बेटा ये √5 की वैल्यू जो सॉल्व करने पर आ रही है, क्योंकि ये चीज को देखना है मुझे, ये चीज क्या आ रहा है। अगर आप इस चीज को बहुत गौर से देखेंगे, ये एक कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है।
समझ में आ रहा है तुम्हें? क्योंकि ये एक इंटीजर आ रहा है, अगर रैशनल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है कि ये जो कंडीशन है ये मुझे रैशनल नंबर दे रहा है। तो इसका मतलब इट गिव्स, ये जो √5 है इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल नंबर है, आप थोड़ी सी बात को समझिए, जितने भी रूट वाले टर्म्स होते हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो सब इरेशनल होते हैं। देखो रूट वाले टर्म्स में √1 एक रैशनल नंबर है, √4 एक रैशनल नंबर है, √9 एक रैशनल नंबर है, √16 एक रैशनल नंबर होता है, √25 रैशनल नंबर होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ये सब रैशनल होते हैं। और इनको छोड़ करके, इसके छोड़ने के बाद जो इसके बीच के नंबर बचते हैं वो सब के सब क्या होते हैं बेटा? इरेशनल नंबर्स होते हैं। आप देखो √5 कैसा, ये √4 और √9 के बीच में आता है, इसका √5 कैसा नंबर होता है? इरेशनल होता है, हमें पता है। इसका मतलब वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर है। अगर √5 एक इरेशनल नंबर है तो ये वाली दोनों लाइनें आप चेक करिए, एक बार आप √5 को रैशनल नंबर भी बता रहे हो और दूसरी बार √5 को बता रहे हो इरेशनल नंबर। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कंट्राडिक्टरी कंडीशन को करती है। फिर मैंने तो आपसे बोला था पिछले क्वेश्चन की जो लास्ट की 3 लाइनें हैं वो आपको सारे क्वेश्चनों में लिखनी है, उनको लर्न करना पड़ेगा। इसका मतलब देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट आवर assumption, ये हमारे जो एजम्पशन जो मैंने पुट किया था उस पे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। इसका मतलब जो मैंने पुट किया गलत है, अगर कंट्राडिक्टरी है तो रॉन्ग है मेरा पुट किया हुआ थिंग। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने एजम्पशन किया था वो रॉन्ग है। अगर वो रॉन्ग है तो ठीक कर दो उसको। ये तुमने रैशनल नंबर बताया था, रैशनल नंबर नहीं है, क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर होना चाहिए। देयरफॉर 3 + 2 √5 is an irrational number। अब आप समझ गए होंगे बेटा कितना आसान है इन चीजों को करना, क्योंकि बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब 1 मिनट के लिए मैं अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा समझाऊं, 3 आप खुद कर दोगे। अब मतलब 3 पर आप डिवाइस फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट्स में 3 के पार्ट नंबर, अगर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट में 1/√2 क्वेश्चन दिया आपको। सेकंड पार्ट आप चेक करो, उसके सेकंड पार्ट में 7√5 है। इसका थर्ड पार्ट भी चेक कर लो आप, इसके थर्ड पार्ट में अगर आप चेक करोगे तो नंबर लिखा हुआ है 6 + √2। आप देखो ये वाली वैरायटी और ये वाली वैरायटी अगर हम चेक करें तो हमारे इसी वैरायटी से मिलता हुआ है। अगर आप देख लो तो यही वैरायटी है, देखो रैशनल इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, इसका मतलब ये इस वैरायटी का है। ये वाला क्वेश्चन भी इससे मिलता हुआ है, इरेशनल नंबर को के साथ रैशनल नंबर एडिशन फॉर्म में है। इस तरह जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल डिट्टो आप बना दोगे, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी देखता हूं मैं एक बार ये वाला 1/√2 वाला, अगर आप 1 मिनट 1/√2 को देखोगे पिछले क्वेश्चन की तरह बनाया जाएगा 1/√2। लेट 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। इसको √2 की फॉर्म में बना लो, जैसे रेसिप्रोकल करोगे इसको तो √2 इज इक्वल टू Q/P, वेयर Q एंड P आर इंटीजर्स एंड हुज डिनोमिनेटर दैट इज P। इस समय डिनोमिनेटर क्या है बेटा? P है, हुज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व कर दोगे, मुझे लगता है आपसे बहुत आराम से हो जाएगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी आपको एक्सरसाइज में? पक्का बना लोगे ना आप आराम से? चलिए आप आराम से क्वेश्चन को बनाइए, कोई टेंशन नहीं, हो जाएगी आपसे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।